अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गजनी के किले में फातिमा खातून और अलाउद्दीन को लेकर फलादियोस आगे बढ़ रहा होता है और वो उन्हें लेकर शहजादी से मलवाने मरकजी कमरे में आता है, जहां शहजादी अस्पोर्चा उनका इंतजार कर रही होती है। फातिमा और अलाउद्दीन जैसे ही शहजादी के पास पहुंचते हैं तो शहजादी कहती, क्या उरहान साहब इसी तरह सुलह की हिफाजत करेंगे गजनी का मुहासरा करके? हालांकि मैं समझ रही थी कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते, वो यकीनन पूरा कर रहे हैं अस्पोर्चा खातून। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि सुल्तान सुलह जारी रखना चाहते हैं। तो अस्पोर्चा कहती, गजनी का मुहासरा करके वो इसे जारी नहीं रख सकते, अपनी फौजें फौरन वापस हटाएं, वरना मैं इसे ऐलाने जंग समझूंगी। तो अलाउद्दीन साहब कहते, वाकई फौजें सुलह की हिफाजत और तसलसल के लिए यहीं रहेंगी जब तक हमारे सुल्तान कोई और हुक्म नहीं देते। तो शहजादी पूछती, किस से हिफाजत के लिए? अलाउद्दीन साहब कहते, तुमसे। ये सुनकर अस्पोर्चा चौंक जाती है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि करारगाह में उरहान साहब ने स्टीफानोस को पकड़ा हुआ होता है और वो कहता, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तुम जो कर रहे हो वो मुकद्दस रोम के खिलाफ जंग है। और उरहान साहब कहते, क्योंकि ये मक्कार इसके खेमे में ठहरा हुआ है तो ये इन गाफलों में से एक है जो तैमूरताश के साथ तावन कर रहे हैं। तो वो कहता, नहीं, मैं सिर्फ एक कासद हूँ जिसे शहनशाह ने इसके पास भेजा है। ये सुनकर दिलेजे साहब उसे झंझोड़ते हुए कहते, दस्तूर एक गाफल, अगर तुमने सुल्तान के सामने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और बताता है, तैमूरताश ने इसे अपना इत्तेहादी कहा था मेरे सुल्तान। और फिर आउची साहब उसे पकड़कर उठाते हैं और उसे जोर जोर कर पीटना शुरू कर देते हैं। और खान साहब पूछते, क्या तुम उस खंजर से मुझ पर वार करने वाले थे? और फिर उसे जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं। इस दौरान उसके पास से एक पैगाम जमीन पर गिरता है और खान साहब उस पैगाम को उठाते हैं और उसे खोल कर पढ़ते हैं और फिर बताते हैं, ये कुत्ता एक बाजंतीनी खानदान के लिए आलाकार बना हुआ है ताकि बाजंतीनी शहनशाह का तख्ता उल्टा जा सके। अपनी सच्चाई सामने आने पर स्टीफानोस बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर शहनशाह साहब पूछते, कौन कुस्तुनतुनिया के तख्त का लालच कर रहा है मेरे सुल्तान? और खान साहब कहते, शहनशाह का नवासा और अस्पोर्चा का भांजा योहना पालियोलोगोस। और फिर इस दौरान खलील वहां पहुंचता है और आकर बताता है, मेरे सुल्तान तैमूरताश काले जंगल की तरफ भाग गया है। और खान साहब कहते, इसे पिंजरे में डाल दो। और फिर सिपाही स्टीफानोस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। और फिर उरहान साहब जरकुतै से कहते, घोड़े तैयार करें जरकुतै साहब और अलाउद्दीन को इतला दें और वो अस्पोर्चा को बाजंतीनी सल्तनत के अंदर होने वाली साजिशों के बारे में आगाह करे और फिर उसे फौरन कुस्तुनतुनिया जाना चाहिए। हम शहनशाह के साथ खड़े होंगे और बाजंतीनी खाना जंगी को अपने हक में मोड़ेंगे और बदले में हम गैमलिक के साहल के साथ जमीनें लेंगे और एक साहली शहर हासिल करेंगे। ये सुनकर शहनशाह साहब और आउची साहब हैरान होते हैं और जरकुतै कहता, हुक्म और फरमान आपका है मेरे सुल्तान। और खान साहब कहते, चलो खलील चलें और इस जंगल को इस बदबख्त के लिए कब्र बना दें। और सब वहां से रवाना होते हैं। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि मालहून खातून उस्मान साहब के बिस्तर के पास आती है और उस बिस्तर को खाली देखती है और तकिया के साथ सारा लगाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, आह मेरे उस्मान, आह तुम चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। मैं इन बेटियों का क्या करूं? मैंने आज तक इन्हें हर बुराई से बचाया है, लेकिन मैं एक चीज के सामने हार गई, मोहब्बत के सामने हार गई और अब मुझे नहीं मालूम कि क्या करूं। और वो उस लम्हे को याद करती है जब मालहून ने फातिमा से पूछा था, तुमने तो इस शादी की वजह से मेरी मुखालफत की। फातिमा कहती, और देखो अब मैं कीमत चुका रही हूँ, क्या कोई अपनी माँ की नाफरमानी करता है? मालहून कहती, फातिमा मेरी परी, ऐसा मत करो मेरी बच्ची, देखो मैंने हर चीज कबूल कर ली है, मैंने तुम्हें इस शादी पर मजबूर करके गलती की, माएँ भी गलतियां करती हैं। तो फातिमा मालहून का हाथ चूमती है और कहती, आप सही कह रही थी माँ, यगीत साहब को हम जानते हैं और इन पर भरोसा करते हैं और शहनशाह साहब को भी हमारे खानदान से जोड़ना हमारी रियासत के लिए बेहतर है, मैंने फैसला कर लिया है। तो मालहून कहती, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ बेटी, तुमने ये फैसला अपने दर्द की वजह से किया है और तुम इससे खुद को सजा दे रही हो। वो कौन है जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं छोड़े? क्या वही ताजर है जिसका मैं कोई सुराग नहीं लगा सके बेटी? तो फातिमा कहती, कोई नहीं है, ये आंसू आपकी बेटी की हमाकत की वजह से है। तो मालहून फातिमा को गले से लगा लेती है और फिर कहती, मेरी राय में मैं फिलहाल दीदार से बात नहीं करती हूँ और तुम्हारे भाई को भी आराम से बताऊंगी और तुम भी थोड़ा और सोचो बेटी, ये बात ऐसे गुस्से से नहीं कही जाती। तो फातिमा कहती, मैं जानती हूँ कि ये पूरी जिंदगी का फैसला है, बात खत्म हो गई है माँ और ये मेरे आखिरी आंसू हैं। मालहून एक बार फिर फातिमा को गले से लगा लेती है और ये सारा मंजर सोचने के बाद कहती, आह प्यारी फातिमा, कहते हैं कि इंसान अपने बच्चों को हर चीज से बचाता है सिवाय मोहब्बत की आग के।
जबकि दूसरी जानब एजनी किले में हम देखते हैं कि फातिमा खातून किले से आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान रास्ते में फलादियुस उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोकता है और कहता हम बात करेंगे। इस दौरान डैफने खातून भी वहाँ से गुजर रही होती है और छुपकर उन्हें देखने लग जाती है। फातिमा कहती हमारे दरमियान बात करने को कुछ नहीं है कमांडर फलादियुस, मेरा भाई यहाँ है, रास्ते से हट जाओ, और जाने लगती है तो फलादियुस फिर उसे रोकते हुए कहता मैंने कहा हम बात करेंगे। फातिमा फलादियुस के खंजर को देखते हुए कहती इस बार मैं इसे तुम्हारे दिल में घोंप दूंगी अगर तुम मरना नहीं चाहते। फलादियुस कहता तुमने पहले ही मुझे एक लफ्ज से मार डाला है, खुद को मत थकाओ, खंजर की जरूरत नहीं है। फातिमा कहती वाकई अगर तुम्हारी मौत इतनी आसान है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अभी पूरी तरह जला नहीं है, क्योंकि मेरा दिल अभी भी जल रहा है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर जाने लगती है तो फलादियुस फिर उसे रोकता है और कहता है जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने तैमूरताश से मुआहिदा कर लिया था, मैं तुम्हारा रास्ता रोक कर तुम्हें मारने वाला था क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था। डेफने भी ये सारा कुछ सुन रही होती है। फलादियुस कहता फिर मैंने तुम्हें नदी के किनारे देखा, मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए देखा और इस मुख्तसर लम्हे में मैं भूल गया कि मैं वहाँ क्यों गया था, मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ और एक ही लम्हे में मैं अकचोरा बन गया। यह सुनकर फातिमा थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर कहती मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी और जाने लगती है। तो फलादियुस फिर उसका रास्ता रोकता है और कहता जहाँ तक सगोत पर छापे का ताल्लुक है मैं सिर्फ मायने के लिए आया था, फिर मैंने देखा और मैं अपनी नजरें तुमसे हटा नहीं सका, जो झूठ मैंने बोला वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, यहाँ तक कि मैंने खुद इस पर यकीन किया। अगर मुझे खुदा से एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ छोड़ दूं और अकचोरा बन जाऊं, अकचोरा जो सिर्फ फातिमा का है। और फिर फलादियुस फातिमा का दिया हुआ रुमाल फातिमा को दिखाता है और कहता मैं मरते दम तक हमारे अहद का वफादार रहूंगा, इस शादी का इरादा बदल दो फातिमा या मुझे मार दो, क्योंकि जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो मौत से बदतर है। तो फातिमा कहती मैंने तुम्हें नहीं मारा बल्कि मैंने अपने इस दिल को मार दिया जो तुमसे मोहब्बत करता था, और मैंने अपनी इन आंखों को अंधा कर दिया जो तुम्हें देखती थी, और मैंने अपने इन कानों को बहरा कर दिया जो तुम्हारी वो खूबसूरत बातें सुनते थे। तुमने मुझे मार दिया अकचोरा बल्कि फलादियुस। और फिर कहती तुम्हारा नाम भी अजनबी हो गया है, तुम्हारा नाम मेरा दुश्मन है, मैंने अपने भाई से बात कर ली है और मैं यकीद से शादी करूंगी। और ये कहकर जाने लगती है तो फलादियुस एक बार फिर उसे रोकते हुए कहता तुम मुझे सजा नहीं दे रही बल्कि खुद को सजा दे रही हो, मैं तुम्हें अपनी वजह से कफ्स में बंद नहीं करने दूंगा फातिमा। इस दौरान अलाउद्दीन की आवाज आती है फातिमा खातून कहाँ है? तो सिपाही बताता हम नहीं जानते जनाब। तो अलाउद्दीन फातिमा को ढूंढने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ एक जानब फातिमा और फलादियुस खड़े होते हैं, जबकि इधर शहजादी स्पोर्चा अपने कमरे में आती है और उस लम्हे को याद करती है जब घोड़े पर भागते हुए उरहान साहब ने उसे उठाकर अपने घोड़े पर सवार किया था। ये मंजर सोचने के बाद कहती लानत हो तुम पर और तुम्हारे इस मौका परस्त रहम पर उरहान। और फिर इसके बाद दिया जला देती है और घुटनों के बल बैठकर कहती तीसरे पहर में जब यसूह ने ऊंची आवाज में पुकारा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उन्होंने चीख कर कहा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने हमें क्यों छोड़ दिया जबकि हम तेरे रास्ते पर अकेले और बेबस चल रहे हैं, क्यों? और शहजादी रोने लग जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि तैमूरताश अपने कुछ सिपाहियों के हमरा मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है। इस दौरान उरहान साहब अपने हाथ में तलवार लिए उसके सामने खड़े होते हैं। उरहान साहब को देखकर तैमूरताश के रंग उड़ जाते हैं और वो जैसे ही वापस पलटता है तो पीछे से खलील भी अपने सिपाहियों के हमरा उन्हें घेर लेता है और इस तरह तैमूरताश को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और फिर उरहान साहब कहते हर उस गाफल की तरह जो ये समझता है कि मौत अभी दूर है अपना आखिरी सांस मेरा नाम लेते हुए लो। तो तैमूरताश कहता ये जंग जिसे तुमने चालाकी से जीतने की कोशिश की अभी खत्म नहीं हुई उरहान। उरहान साहब कहते जंग तब खत्म होती है जब मैं कहूँ कि खत्म हो गई तैमूरताश, बिल्कुल तुम्हारी हुक्मरानी और सांसों की तरह। जबकि इस दौरान कुछ मंगोल नौकर भागते हुए वहां पहुंचते हैं और कहते हैं हम पहुंच गए मेहदी तैमूरताश। और फिर उरहान साहब कहते खलील आने वालों को तुम संभालो। खलील कहता मैं इनको देखता हूँ मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब तैमूरताश और बाकी काई सिपाही मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उरहान साहब अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल को काटना शुरू कर देते हैं। तैमूरताश भी कुछ सिपाहियों को मार रहा होता है और फिर इसके बाद उरहान साहब का मुकाबला तैमूरताश से होता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर हमलावर होते हैं और उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। कभी तैमूरताश तो कभी उरहान साहब एक दूसरे पर हावी दिखाई देते हैं और फिर एक लम्हे उरहान साहब अपनी महारत के साथ तैमूरताश को घुटनों के बल ले आता है और उसकी तलवार जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। जबकि इस दौरान खलील और बाकी काई सिपाही उसके खास सिपाहियों को भी पकड़ कर ले आते हैं और उसे तैमूरताश के साथ घुटनों के बल बैठा देते हैं। और फिर उरहान साहब कहते क्या तुम्हारा इस जमीन पर किया गया जुल्म काफी नहीं था? क्या तुम मेहदी होने का ढोंग रचा कर हमारे सामने आ गए? हाँ। तो तैमूरताश कहता तुम्हारी ताकत मुझे मारने के लिए काफी नहीं है उरहान। उरहान साहब कहते तुम तैमूरताश तुम
सदियों से मंगोलों के तकब्बर का मुजस्समा हो और तुम वो पहले गाफिल हो जिससे सदियों पुराने मंगोलों के जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तो तैमूरताश कहता, अगर तुमने मेरे खून का एक कतरा बहाया तो तुर्कों का खून दरियाओं की तरह बहेगा और तुम्हें इसमें डबो दिया जाएगा। बुरहान साहब कहते, तुर्कों का खून यकीनन एक बहता हुआ दरिया है, लेकिन ये जमीन पर तुम्हारी तरह फसाद नहीं फैलाता। अब इन जमीनों पर ना तुम्हारा और ना ही अलखानियों का कोई हुक्म चलेगा, क्योंकि इन्हें सरहदी इलाकों से निकालने वाले अल्लाह की तलवारें उस्मानी हैं। और फिर इसके बाद बुरहान साहब अपनी तलवार लहराते हैं और तैमूरताश को मारने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। नाजरीन, कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।